हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप खुशी के साथ जुड़ चुके हैं। आज मैं खुशी आपको क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर की फर्स्ट एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज सीखने से पहले आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सभी नोटिफिकेशन ऑफ करने हैं, क्योंकि अब 10 से 15 मिनट तक आप खुशी के साथ पढ़ने वाले हैं और आपको पेन एंड नोटबुक लेके बैठ जाना है, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस करने से आता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। अब हमें एक ऐसा पेयर लिखना है इंटीजर का जिनका सम होगा -7। तो चलो करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हमें एक पेयर लेना है जिनका सम जो होगा वो -7 होगा। तो अब देखिए, आप इनको सम भी कर सकते हैं। अब आप 9 में से 2 माइनस करेंगे, आपका आंसर क्या आता है? 7 आता है। पर हमें तो सम निकालना है, तो अगर हम करें कि -9 + 2, अब आप कहेंगे ये क्या हो गया? तो देखिए, हमारे पास 4 रूल्स होते हैं, प्लस माइनस। जब ये दो आते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो हमेशा हमें माइनस करना होता है। और जब माइनस प्लस का आता है तो भी माइनस करना होता है। जब प्लस और प्लस का आता है तो आपको प्लस करना होता है। और जब माइनस और माइनस के 2 सिंबल आते हैं तो आपको प्लस करना होता है। ये आपके इंटीजर को सॉल्व करने के लिए 4 रूल्स है। अब देखिए यहाँ पे माइनस, ये आपका प्लस का है, क्योंकि अभी इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है। तो 9 में से जब 2 आप माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए माइनस प्लस हमें क्या करना है? माइनस करना है। अब आप 9 में से 2 माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा 7। पर हमें -7 चाहिए, इसलिए हमने बड़ी डिजिट कौन सी है? 9 है। इसके साथ कौन सा सिंबल है? माइनस का सिंबल है। तो हम 7 के साथ कौन सा साइन लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। तो अब हमारे इसके पेयर क्या बनेंगे? -9 एंड 2। ये हमारे इसके पेयर हो गए। आ गया समझ? तो चलो अब इसके हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसका हमारा सेकंड पार्ट है, डिफरेंस इज -10। अब हमें डिफरेंस निकालना है जो कि है हमारा -10। ओके, अब डिफरेंस निकालेंगे। ये 2 हमारे पेयर्स हैं, इनका हमें निकालना है डिफरेंस। क्या आना चाहिए हमारा डिफरेंस? -10 आना चाहिए। कैसे आएगा -10? अगर हम -15 में से 5 माइनस कर दें, आ जाएगा हमारा आंसर। -15 में से अगर हम +5 कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -15 प्लस माइनस -5, हमारा आंसर -20 आएगा। पर हमें क्या चाहिए? -10 चाहिए। तो अगर हम इसे माइनस का ले लें, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए ये, पर हमें -20 नहीं चाहिए। हमारा आंसर आएगा -15। हमने लिया है -5। अब देखिए -15 माइनस माइनस +5। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 15 में से जब हम 5 माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। अब कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है। 15 के साथ कौन सा सिंबल है? माइनस का, तो हम 10 के साथ भी माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए ये इसका हमारा पेयर हो जाएगा। अब सपोज आपके पास -20 का भी आता है, तो आप ये पेयर लिख सकते हैं -15 और +5, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपके पास -10 का है, अभी आपके पास -10 का है, तो आप लिखेंगे -15 और -5। ये हमारे पास तो पेयर हो गए। इसमें मैंने आपको एक -20 का सिखा दिया, -20 का पेयर, और एक -10 का। अंडरस्टूड? अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है? सम इज 0। अब हमारा थर्ड पार्ट है, हमें कोई भी 2 पेयर्स लेने हैं जिनका सम हमारा आना चाहिए 0 आना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी पेयर्स ले सकते हैं, उनकी दोनों डिजिट सेम ले लीजिए। हमने लिया 8। अब एक 8 माइनस का ले लीजिए। अब माइनस प्लस क्या होता है? हमें माइनस करना होता है, तो 8 में से 8 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0। आप यहाँ पे -7 ले लीजिए और
7 ले लीजिए, तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। आप इसमें कोई भी तो इंटीजर ले सकते हैं, पर दोनों सेम होने चाहिए और 1 माइनस 1 प्लस, ये बहुत सिंपल है। इसका पेयर हम लिख देते हैं -8 और 8, ये हमारा इसका पेयर हो जाएगा। और अगर हम 7 वाला लेते हैं उसका आंसर भी हमारा 0 ही आता है, ये हमारा सेकंड पेयर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब हमें इसमें कंडीशन दी हुई है कि दोनों जो भी नंबर्स होंगे हमारे वो नेगेटिव ही होने चाहिए। तब हम क्वेश्चन 2 की हेडिंग डाल लेते हैं और अब हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हमें 2 पेयर्स लेने हैं, नेगेटिव होने चाहिए दोनों, और उनका डिफरेंस हमारा आना चाहिए 8। हमारे दोनों पेयर्स कौन से होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। अब देखिए, आप जब 12 में से 4 माइनस करते हैं आपका आंसर क्या आता है? 8 आता है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख दे 4 और यहाँ पे लिख दे हम 12। अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं, -4 माइनस माइनस प्लस 12। ओके, प्लस माइनस क्या था हमारा? माइनस था। अब आप जब 12 में से 4 माइनस करेंगे आपका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। क्योंकि 8 क्यों आएगा? क्योंकि ये 12 बड़ा है, इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो ये भी प्लस का रहेगा। और हमें क्या निकालना था? 8 निकालना था। और अब हमारे इसके पेयर क्या बना है? हमारे इसका पेयर और भी हो सकता है, इसके पेयर, ये ज़रूरी नहीं यही है। तो इसका हमारा पेयर हो गया ये। ओके, अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। अब हमें क्या कहा गया है? हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिनका सम क्या होना चाहिए? -5 होना चाहिए। अब इसका हमें एक बात पता चल गई कि हमें एक बड़ा लेना है जिसके साथ होगा माइनस का साइन। तो अब देखिए, तो अब हम यहाँ माइनस ले लेते हैं, यहाँ हम प्लस ही रखते हैं। ओके, अब देखिए, आप 10 में से 5 माइनस करते हैं, सबसे सिंपल लेते हैं, यहाँ हम 10 ले लेते हैं, यहाँ हम 5 ले लेते हैं। अब देखिए, -10 प्लस प्लस क्या करते हैं हम? हमेशा प्लस करते हैं। यहाँ 5 हमारा एज इट इज। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस, तो जब हम 10 में से 5 माइनस करते हैं हमारा आंसर आता है 5। 10 बड़ा है, 10 के साथ कौन सा सिंबल है? माइनस का। हम यहाँ लिख देंगे माइनस। हमें क्या मिल गया? -5। यहाँ भी -5 है। तो अब हमारा इसका पेयर क्या बनेगा? पेयर है -10 एंड 5। ओके, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। ओके, अब हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव जिनका डिफरेंस आना चाहिए -3। ओके, अब देखिए, -3 हमें इसका लाना है डिफरेंस। अब आप 2 + 1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है? 3 आता है कि नहीं आता? तो अब हम माइनस के साथ 2 लिख देते हैं, या 1 हम लिख लेते हैं पॉजिटिव में। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा प्लस का है 1, जिसके साथ कोई भी सिंबल साइन नहीं होता वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अब देखिए, -2 प्लस माइनस -1। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है। 2 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, -3। ओके, अब हमारे इसका पेयर क्या बना है? -2 एंड +1। -2 एंड +1, ये हमारा इसका पेयर बन गया। ओके, ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more?
कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए टीम ए ने कितना स्कोर किया? -40, 10 एंड 0। ये कितने हैं? किसका है? टीम ए का। तो हम इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? टीम ए स्कोर्ड इन 3 राउंड्स। ये हमारी स्टेटमेंट है। कितने सॉल्व किए? कितने किए उसने स्कोर? -40, 10 एंड 0। अब हम इनका टोटल निकाल लेते हैं, तभी हम ये पता लगाएंगे ना किसने ज़्यादा किया। अब देखते हैं टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। अब हमें टीम ए का टोटल स्कोर निकालना है, तो अब हम लिखेंगे -40 + 10 + 0। ओके, सबसे पहले हम 10 में जब 0 प्लस करते हैं, सबसे सिंपल 10 ही हम आंसर आता है। -40 + 10। अब देखें माइनस प्लस माइनस, तो हमारा आंसर आएगा -30। अब -30 क्यों आएगा? जब हम 40 में से 10 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 30 आता है। कौन सा बड़ा है? 40 बड़ा है। 40 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो हम 30 के साथ भी माइनस का साइन लगा देंगे। अब हम टीम बी का स्कोर निकालते हैं। टीम बी स्कोर्ड इन 3 राउंड्स। अब टीम बी ने कितने स्कोर किए थे 3 राउंड्स में? उन्होंने किए थे 10, 0 और -40। 10, 0 और -40, टीम बी ने इतने स्कोर किए थे। अब देखते हैं हम इनका टोटल स्कोर। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। अब टीम बी का टोटल स्कोर निकालना हमको। 10 + 0 +, अब 40 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, हम इन्हें ब्रैकेट में लिख देते हैं, -40। ओके, अब हम इसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें 10 + 0 प्लस माइनस, या माइनस का साइन लगा देते हैं, और ये 40। अब 10 में जब 0 हम प्लस करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 10 आएगा -40। जब अब ये प्लस का है हमारा, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे। जब हम 40 में से 10 को माइनस करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है? 30 आता है। और बड़ा कौन सा है? 40 है। 40 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो हम 30 के साथ कौन सा लगाएंगे? माइनस का। अब देखिए टीम ए ने भी -30 किए। टीम ए ने कितने किए हमारे स्कोर? -30। और टीम बी ने भी -30 कर दिए। तो मतलब दोनों टीम ने इक्वल स्कोर किए। बोथ टीम स्कोर इक्वल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है इसमें। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? यस, वी कैन से। हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास वही -40 यहाँ भी है, 10 भी यहाँ है, 0 भी यहाँ है, पर और हमारा आंसर क्या आया? दोनों में -30 ही आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए एक बार कर लेते हैं। टीम ए ने 3 राउंड्स में कितना स्कोर किया? -40, 10 एंड 0। अब हमने उसका टोटल निकाल लिया है। हमारा टोटल क्या आया? -30 आया। फिर हमने टीम बी ने कितना स्कोर किया? 10, 0 एंड -40। फिर टीम बी का टोटल कितना है? -30 है। दोनों टीम ने इक्वल स्कोर किया, -30। और फिर हमारा बाद में क्वेश्चन था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? यस, वी कैन से। हाँ, हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसका एक फोर्थ और देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, fill in the blanks to make the following statement true. -5 + -8 is equal to -8। अब हम क्या भरे इसमें कि हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए? अब देखिए इसकी एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे -8 है, यहाँ भी -8 है, यहाँ पे -5 है, पर यहाँ पे हमारा -5 नहीं है, तो हम यहाँ पे -5 लिख सकते हैं।
ये हमारी है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि इसके बीच में कौन से साइन है, एडिशन के साइन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -5। ओके, अब देखिए हम -53 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर -53 आए। हम 0 ऐड करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम 17 में क्या प्लस करें, हम 17 में क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। हम अगर उसमें -17 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इसमें देखिए 13 है, इसमें भी है, 12 इसमें है, इसमें भी है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा -7 आ जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि इसमें हमें हमारे एडिशन के साइन है। अब लास्ट पार्ट वो देख लेते हैं, -4 + 15 प्लस ब्रैकेट ओपन -3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए -4 यहाँ है, यहाँ भी है, -15 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -3 नहीं है, तो हम यहाँ पे -3 लिख देंगे। ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो गाइस आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं फिर आऊँगी, ज़रूर आऊँगा, तब एक्सरसाइज 1.2 के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।